कंपनी है ब्लू स्क्वायर कंपनी, और ये कंपनी अब लिक्विडेट होने जा रही है। जस्ट बिफोर लिक्विडेशन इनकी पोजीशन ये है कि इनके पास जो एसेट्स हैं उसमें एक है इनके पास कैश 1 लाख का, अकाउंट रिसीवेबल है 2.5 लाख का, और इसी तरीके से इनके पास फर्नीचर है जो कि है 1.5 लाख रुपए का। तो टोटल एसेट साइड 5 लाख की है। इक्विटी साइड पर हम देखें तो लोन इनके ऊपर है एक 80,000 रुपए का, जबकि बदर कैपिटल यानी जो एक पार्टनर है इनका कैपिटल है 1,20,000 रुपए, और बाकर कैपिटल जो है वो है 3 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर जो इनका कैपिटल इक्विटी साइड है वो इनकी है 5 लाख की। तो ये इनकी दोनों की बैलेंस शीट है यहाँ पर, और इस बैलेंस शीट को अब हमें लिक्विडेट करना है। इनका जो शेयरिंग रेशो है वो है 4:1। अकाउंटेबल और फर्नीचर जो है ये इन्होंने बेचे हैं टोटल 1 लाख रुपए में, जबकि ये थे 2.5 लाख और 1.5 लाख मिलाकर 4 लाख। 4 लाख की चीज इन्होंने 1 लाख में बेची है। जबकि लाइबिलिटी इनके ऊपर एक थी, लोन था 80,000 रुपए का, ये इन्होंने सेटल किया है 70,000 रुपए देकर, यानी 10,000 का इनको यहाँ पर एक फायदा नजर आ रहा है। इसके अलावा दो सिचुएशंस हैं यहाँ पर कि एक हम एंट्रीज बनाएंगे जब हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम ये देखेंगे कि ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली सॉल्वेंट। अगर किसी का माइनस में किया तो वो खुद ही सेटल करेगा। और सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर बदर इनसॉल्वेंट हो तो क्या होगा। अब ये इनका डाटा है, इस डाटा के मुताबिक अब हम यहाँ पर एंट्रीज बनाते हैं। पहली एंट्री यहाँ पर बनेगी यकीनन सेल की। कैश को हम डेबिट करेंगे। हमने इन्होंने जो सामान बेचा है वो 1 लाख का बेचा है, और क्या बेचा है, अकाउंट रिसीवेबल इन्होंने सेल किया है अपना, जो कि था 2.5 लाख का, जबकि 1.5 लाख रुपए का इनके पास एक फर्नीचर था जो कि इन्होंने यहाँ पर सेल किया। तो वाज़ेह तौर के ऊपर इनको लॉस हो रहा है। तो जो लॉस है वो आएगा रियलाइजेशन के नाम से, रियलाइजेशन लॉस। और ये जो रियलाइजेशन है ये कितने का हुआ है, ये हुआ है 4 लाख का सामान है और बिका है 1 लाख में। तो यकीनन इनको जो है वो यहाँ पर 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। ₹3 लाख का नुकसान हुआ, ये नुकसान यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर पहली एंट्री बना ली। नरेट कर देते हैं इसको। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स विथ लॉस। लॉस हुआ है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैपिटल डेबिट हो जाते हैं, तो बदर कैपिटल डेबिट होगा बाकर कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, और रियलाइजेशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन इनका था 3 लाख रुपए का, ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 लाख। इनका रेशो जो है वो सवाल में 4:1 दिया हुआ है। तो 3 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, ये पहला निकलेगा। और दूसरा जो है वो हमारे पास 3 लाख, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 1/5 से। तो यहाँ से जो है हमारे पास लॉस आएगा जो कि है 2,60,000 का, ये बाकर को मिला। बाकी के 60,000 जो है वो जाएंगे यकीनन बाकर को। ठीक है, तो बदर के हिस्से में जो आएगा वो आया 2,40,000 रुपए। 60,000 रुपए जो आया वो बाकर के इसमें आया। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। थर्ड एंट्री जो है वो लाइबिलिटी की पेमेंट की है। इनके पर एक लोन था 80,000 रुपए का, ये लोन पे हो रहा है। लोन पे होता है तो डेबिट करते हैं, लोन पेएबल डेबिट हो गया, जो कि हुआ है 80,000 से। लोन पेएबल डेबिट, और लोन पेएबल डेबिट होगा,
और ये पे जो हमने किया है वो हमने किया है सिर्फ 70,000 रुपए। इसका मतलब हमने पूरा पे नहीं किया है, तो बाकी जो है वो हमें पे नहीं करना है क्योंकि फाइनल सेटलमेंट हो गई है। तो 10,000 रुपए जो है वो बेसिकली हमें यहाँ पर फायदा नजर आ रहा है। तो रियलाइजेशन को हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये है रियलाइजेशन गेन वाला, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, रियलाइजेशन गेन यहाँ पर क्रेडिट हो गया। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लोन विथ गेन, ये हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अब चूंकि गेन हुआ है तो गेन को हम यकीनन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रियलाइजेशन जो है वो डेबिट होगा, रियलाइजेशन गेन ये डेबिट होगा, और दोनों पार्टनर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। पार्टनर के नाम है बदर कैपिटल और बाकर कैपिटल। ये दोनों पार्टनर के कैपिटल हमने लिखे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर जो गेन हुआ है वो टोटल गेन हुआ है 10,000 रुपए का। ये 10,000 रुपए का हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 4/5, और बिल्कुल इसी तरीके से 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो ये हम इनका गेन यहाँ पर इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गेन डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे तो 10,000 का गेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूट जब होगा तो ये 8,000 रुपए यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जो है 2,000 रुपए हम लिख देंगे यहाँ पर। नरेट कर देते हैं इसको। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन। गेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद अब चूंकि सवाल में हमें कोई गुडविल या लिक्विडेशन एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा है, तो अब हमें फाइनलाइज करना है, यानी अब हम यहाँ पर कंप्यूटेशन करेंगे हम, और ये चेक करेंगे कि किसके हिस्से में कितना अब कैश आ रहा है। तो उसकी अब हम फाइनल सेटलमेंट यहाँ पर देखते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ फाइनल शेयर, फाइनल शेयर निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बदर। सो बदर कैपिटल, बदर कैपिटल जो है वो सवाल में मौजूद है 1,20,000 रुपए। ये हमने सवाल से लिख लिया है, 1,20,000 रुपए, ये हमने सवाल से लिखा। और इसके बाद हमें इंट्रीज में देखना है। तो अगर हम इंट्रीज में देखें तो वाज़ेह तौर पर बदर कैपिटल जो है वो हमें नजर आ रही है। दो यहाँ पर है, एक है 2,40,000 रुपए, ये हम लिखेंगे यहाँ, और बिल्कुल इस तरीके से एक ये 8,000 रुपए का है, ये भी यहाँ आएगा। जो 2,40,000 रुपए है ये डेबिट में है, तो इसलिए ये माइनस करेंगे, और 8,000 रुपए जो है क्रेडिट में है, इसलिए हम ये यहाँ पर प्लस करेंगे। तो सबसे पहले माइनस किया 2,40,000 रुपए, और फिर प्लस कर दिया 8,000 रुपए। तो बदर का जो कैपिटल है वो फिर हमारे पास कितना आया, 1,20 में से जब हम माइनस करेंगे 2,40, तो माइनस का 1,20 आएगा, और फिर 8,000 जब हम उसमें प्लस करेंगे तो ये माइनस का 1,12,000 हो जाएगा। तो बदर जो है वो इस वक्त माइनस में चले गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें बाकर, तो बाकर कैपिटल जो है वो इनिशियली सवाल में है 3,00,000 रुपए का, जबकि इंट्रीज में जब हम देखें तो एक सेकेंड एंट्री में डेबिट है जो कि है 60,000 रुपए, और चौथी एंट्री में क्रेडिट में है 2,000 रुपए। तो बाकर का अमाउंट अगर हम देखें तो 3,00,000 में से 60,000 माइनस किया तो 2,40,000, और 2,000 ऐड किया तो 2,42,000। बाकर का अमाउंट जो है वो प्लस में है। एंट्रीज बनाएंगे अब हम इनकी, दोनों पार्टनर की हमें अलग अलग एंट्रीज बनानी है। अब जो पहली एंट्री है वो हम बना रहे हैं बदर की, बदर के अमाउंट माइनस में है,
तो जब बदर का अमाउंट माइनस में है तो इसके लिए हम पहली वाली सिचुएशन ले रहे हैं कि ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली सॉल्वेंट, कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनली सॉल्वेंट, ये वाली सिचुएशन हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली ए सिचुएशन है यहाँ, तो हम ये ए सिचुएशन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। और चूंकि पर्सनली सॉल्वेंट है, इट मीन्स के जो डेफिशिएंसी है बदर की 1,12,000 की, ये खुद पूरी कर लेंगे। तो कैश डेबिट और बदर कैपिटल क्रेडिट 1,12,000। तो घर पैसे ले जाने के बजाय इनको पैसे यहाँ पर लाने पड़े हैं। जबकि बदर का जो मामला है, बाकर का जो मामला है वो नॉर्मल है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके जाने हैं। 242 वो प्लस में आ रहे हैं, तो एंट्री बनेगी बाकर कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट और अमाउंट है इनका 242। तो ये यहाँ पर पहली सिचुएशन के मुताबिक हमने सेटलमेंट कर दी। अभी हमने ये देखा कि तमाम पार्टनर जो हैं वो चूंकि सॉल्वेंट थे, तो जब बदर का अमाउंट माइनस में आया तो सॉल्वेंट होने की वजह से उन्होंने ये पैसा खुद ही कंट्रीब्यूट कर लिया। 1,12,000 रुपये माइनस में थे और यानी बदर का कैपिटल डेबिट में चला गया था, तो उन्होंने 1,12,000 खुद से पर्सनली कंट्रीब्यूट किए। इसीलिए इनका कैपिटल जो हमने क्रेडिट में लिखा 5-1 एंट्री के अंदर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और कैश डेबिट हो रहा है, यानी ये अपनी डेफिशिएंसी को खुद पूरा कर रहे हैं बिकॉज कि ये सॉल्वेंट पार्टनर है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। अब हम सेकंड सिचुएशन यहां पर सॉल्व करते हैं। सेकंड सिचुएशन के अंदर अब बदर जो है वो इनसॉल्वेंट है, यानी अब इनके पास पैसे नहीं है, ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट। तब अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर क्या चेंज आएगा, अब ये चेंज हम यहां देखते हैं। इसमें अब चूंकि बदर इंसॉल्वेंट है, ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट बट स्टिल हिज कैपिटल इज ऑन डेबिट साइड, तो अब यकीनन जो इनके पार्टनर हैं वो इनकी हेल्प करेंगे। तो जब पार्टनर हेल्प करेंगे तो पार्टनर बेसिकली हेल्प करेंगे अपने कैपिटल के जरिए, तो उसकी वजह से बाकर का अपना कैपिटल जो है वो डेबिट में चले जाएगा। तो बाकर कैपिटल डेबिट, और ये हेल्प किसकी कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं बदर की, तो बदर का कैपिटल, बदर कैपिटल क्रेडिट कितनी, 1,12,000 जितनी डेफिशिएंसी है उतनी ही यहां पर इन्होंने हेल्प कर दी। तो 1,12,000 रुपए की यहां पर हेल्प हो गई है बदर की तरफ से। तो अब जरा मैच कीजिए दोनों एंट्रीज को। अगर हम दोनों एंट्रीज को मैच करें तो दोनों एंट्रीज में एक बात कॉमन है और वो ये कि दोनों में बदर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। यानी जब भी माइनस में जाएगा तो जिसका माइनस में जा रहा है उसको क्रेडिट तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन चेंज आएगी डेबिट के अंदर। पहली वाली में हमने देखा कि डेबिट हमने कैश किया क्योंकि वो पैसे लेकर आए हैं, लेकिन दूसरी वाली में चूंकि वो पैसे लेके नहीं आए बल्कि बाकर उनका जो दोस्त है वो मदद कर रहा है, तो बाकर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। यानी ये डिपेंड करेगा कि ये कौन इनकी हेल्प कर रहा है, क्या वो पैसे खुद लेकर आ रहे हैं या उनके पार्टनर ने उनको हेल्प किया। तो हमने देखा कि अगर पार्टनर ने उनकी हेल्प की तो पार्टनर का खुद का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और बदर का कैपिटल जो है वो क्रेडिट ही होना है, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली अब हम देखते हैं, फाइनली हम देखते हैं कि जो बाकर हैं जिन्होंने हेल्प की थी वो किस तरीके से अपनी एंट्री बनाएंगे। तो उनका अमाउंट निकल रहा था 242, ये हमने अभी देखा था यहाँ पर कि इनका अमाउंट ये 242 है, तो हमें एंट्री 242 की बनानी है। लेकिन इस 242 में से 1,12,000 ये ऑलरेडी बदर की हेल्प में दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 242,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,12,000 जो कि इनकी कंट्रीब्यूशन है, तो अब बचे 130। तो ये 130 अब यहां से लेकर जाएंगे और यही अब इनका हिस्सा बचा है, क्योंकि बाकी जो पैसे हैं वो तो इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिए। तो 1,30,000 यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, तो जो बचेगा वो ही बाकर अब लेके जा सकेंगे, बाकी का पैसा तो इन्होंने बदर को पे कर दिया है। तो इस तरीके से हमने यहां पर ये सारी सेटलमेंट्स कर दी हैं।
एंट्रीज को नरेट कर देते हैं। पहले वाले केस के अंदर सबसे पहले बदर जो थे वो अपने लिए पैसा लेकर आए थे, तो टू रिकॉर्ड कैश डेफिशिएंसी, और इसके बाद ये वाली जो है इसमें यकीनन फाइनल पेमेंट हो रही है। टू रिकॉर्ड फाइनल शेयर ऑफ बाकर। सेकंड केस में अगर हम देखें तो यहां पर इनकी हेल्प की गई थी, तो टू रिकॉर्ड कैश डेफिशिएंसी, और यहां पर जो है ये फाइनल सेटलमेंट हो रही है। टू रिकॉर्ड फाइनल शेयर ऑफ मिस्टर बाकर। तो ये हमने यहां पर एंट्रीज कंप्लीट कर ली। एंट्रीज के कंप्लीट होने के बाद अब हमें यकीनन लिक्विडेशन समरी बनानी है, लेकिन सवाल के मुताबिक लिक्विडेशन समरी जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट की बनाएंगे, यानी जो ए पार्ट है इसकी हम लिक्विडेशन समरी हम नहीं बनाएंगे। दोनों तरीकों से बन सकती है, हम एक की बना रहे हैं, दूसरे की भी बिल्कुल उसी तरीके से ही बन जाएगी। सो बी पार्ट की हम यहाँ पर लिक्विडेशन समरी बनाते हैं। बी केस के साथ लिक्विडेशन समरी बनाते हैं। लिक्विडेशन समरी बनाने के लिए हमें यकीनन सबसे पहले जो भी बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को हमें यहाँ कॉपी करना होता है। तो सवाल की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो ब्लू स्क्वायर कंपनी की बैलेंस शीट में हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, तो तमाम चीजें कॉपी होंगी यहाँ। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, लोन पेएबल, बदर कैपिटल और बाकर कैपिटल। इनकी वैल्यूज भी एज इट इज कॉपी करेंगे हम। 100,000, 2,50,000। फर्नीचर है हमारे पास 1.5 लाख का। लोन है 80,000। बदर कैपिटल है 1,20,000 और बाकर कैपिटल है 3 लाख। एंट्रीज अब हम पोस्ट करना शुरू करेंगे यहाँ पर। एंट्रीज में पहली एंट्री, इसमें कैश डेबिट हो रहा है। रूल ये नीचे हमने लिखा हुआ है, इसी रूल के मुताबिक हम लिखेंगे। कैश डेबिट है तो प्लस होता है, ये हमने प्लस कर दिया। जबकि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो तो माइनस किया जाता है। फर्नीचर भी क्रेडिट हो रहा है 1,50,000। सेकेंड एंट्री में आते हैं। सेकेंड एंट्री में बदर कैपिटल जो है वो डेबिट हो रहा है हमारे पास। कैपिटल डेबिट होता है तो हम माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे 2,40,000। ये माइनस कर दिया हमने। माइनस करने के लिए ब्रैकेट का निशान लगाया और 60,000 हमने माइनस कर दिया। ये सेकंड एंट्री पोस्ट है। रियलाइजेशन जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री में आ रहा है इसका कोई कॉलम नहीं है, इसको हम कहीं पोस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद थर्ड एंट्री में लायबिलिटी की एंट्री है, तो लायबिलिटी की एंट्री को हम पोस्ट करते हैं यहाँ पर। थर्ड एंट्री है, लायबिलिटी जो है वो डेबिट हो रही है हमारे पास। लायबिलिटी डेबिट होगी तो माइनस होगी, तो 80,000 हमने माइनस कर दिया। और इसके लिए कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट होता है तो ये भी माइनस होता है, तो 70,000 माइनस। चौथी एंट्री में कैपिटल्स जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं, कैपिटल क्रेडिट हो तो ये प्लस होता है, तो ये हमने प्लस कर दिया दोनों का कैपिटल। इसके बाद
ए सिचुएशन हम यहाँ पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बी सिचुएशन पोस्ट कर रहे हैं। तो बी पोस्ट करते हैं, यहाँ बी के लिए 5-1 आ रहा है। 5-1 में बाकर कैपिटल जो है वो 1,12,000 से डेबिट हो रहा है। कैपिटल डेबिट हो तो क्रेडिट होता है, माइनस होता है। मदर कैपिटल जो है वो डेबिट हो रहा है। तो ये हमने 5-1 जो है वो पोस्ट कर दी। बिल्कुल इस तरीके से अब 5-2 पोस्ट होगी। 5-2 पोस्ट करने के लिए कैश क्रेडिट हो रहा है, माइनस करेंगे, और साथ ही साथ बाकर कैपिटल जो है वो डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये भी हम माइनस करेंगे। तो ये हमने यहाँ माइनस कर दिया। सो ऑल एंट्रीज आर पोस्टेड, तमाम एंट्रीज पोस्ट हो गई हैं। अब हम इसका टोटल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम टोटल चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले कैश का कर लेते हैं। 1,70,000 और ये 1,20,000। डेबिट में जो है हमें 1,00,000, सॉरी प्लस में 1,00,000 और फिर 1,00,000 और फिर -70,000 और माइनस का 1,30,000। टोटल नील आना चाहिए है और ये है नील, तो इसका मतलब हम यहाँ पे नील लिख देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल वाज़ेह तौर पे नील नजर आ रहा है। 2.5 लाख डेबिट, 2.5 लाख प्लस और 2.5 लाख माइनस। फर्नीचर नील नजर आ रहा है, 1.5 लाख प्लस माइनस। लोन भी नील है हमारे पास। जबकि बदर कैपिटल अगर हम देखें यहाँ पर, तो बदर का कैपिटल 1,20,000 और माइनस हो रहा है 2,40,000, प्लस हो रहा है 8,000 और माइनस हो रहा है 1,12,000, प्लस हो रहा है 1,12,000। तो ये भी नील ही आ रहा है हमारे पास। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बाकर का कैपिटल देखें तो इसको भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले है इसकी वैल्यू 3 लाख, इसमें माइनस करेंगे 60,000 और प्लस करेंगे 2,000, फिर इसके बाद माइनस करेंगे 1,12,000 और फिर माइनस करेंगे 1,30,000। ये भी नील ही है। इट मीन्स के लिक्विडेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। लिक्विडेशन के प्रोसेस में ये हमारी कंपनी थी जिसका नाम था ब्लू स्क्वायर कंपनी, और ब्लू स्क्वायर कंपनी की हमने यहाँ पर कंप्लीट लिक्विडेशन का प्रोसेस किया। सबसे पहले इसके लिए हमने एंट्रीज बनाई थी, ये इसकी एंट्रीज हैं जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट की। दोनों सिचुएशंस हमने देखी, ए बी और बी बी। ए जिसमें पार्टनर माइनस में आने वाला पार्टनर सॉल्वेंट है, और अगर माइनस में आने वाला पार्टनर इनसॉल्वेंट हो, तो दोनों सूत्रों में हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखी। और फाइनली फिर हमने यहाँ पर लिक्विडेशन समरी बना ली। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया।